सोचिए अगर आपको पता हो कि आपका दिमाग कैसे काम करता है, तो क्या आप ज्यादा स्मार्ट डिसीजंस ले सकते हो? क्या आप ज्यादा एफिशिएंटली सीख सकते हो? क्या आप अपनी प्रोडक्टिविटी 10 गुना बढ़ा सकते हो? जवाब है बिल्कुल हाँ। और ये मैं नहीं कह रहा, ये कह रहा है एक ब्रेन साइंटिस्ट डॉक्टर जॉन मेडिना। उन्होंने 30 साल रिसर्च करके 12 साइंटिफिक ब्रेन रूल्स डिस्कवर किए हैं, जो एक्सप्लेन करते हैं कि हमारा दिमाग एक्चुअली कैसे फंक्शन करता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बेटर विद बुक्स में। आज हम बात करेंगे एक ऐसी बुक के बारे में जो आपको अपने दिमाग का इंस्ट्रक्शन मैनुअल देगी, ब्रेन रूल्स बाय डॉक्टर जॉन मेडिना। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा 8 सबसे पावरफुल ब्रेन रूल्स जो आपकी पढ़ाई, काम और पूरी जिंदगी को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। ये साइंटिफिक फैक्ट्स हैं, प्रूवन रिसर्च है और सबसे इंपॉर्टेंट ये प्रैक्टिकल हैं। आप आज से ही इंप्लीमेंट कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि डॉक्टर जॉन मेडिना कौन है और उन्होंने ये बुक क्यों लिखी। डॉक्टर जॉन मेडिना एक डेवलपमेंटल मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट हैं, मतलब वो साइंटिस्ट हैं जो स्टडी करते हैं कि हमारा दिमाग कैसे डेवलप होता है और कैसे काम करता है। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी ब्रेन रिसर्च में लगाई है और उन्होंने नोटिस किया कि एक बड़ी प्रॉब्लम है। जिस तरह से हम स्कूल्स में पढ़ते हैं, ऑफिसेज में काम करते हैं या अपनी डेली लाइफ जीते हैं, वो बिल्कुल ऑपोजिट है उस तरह से जिस तरह हमारा ब्रेन नेचुरली काम करता है। फॉर एग्जाम्पल, हम बच्चों को घंटों तक एक जगह बिठा के पढ़ाते हैं, जबकि ब्रेन रिसर्च कहती है कि मूवमेंट और एक्सरसाइज दिमाग को पावरफुल बनाता है। हम एक्सपेक्ट करते हैं कि लोग 8-9 घंटे कंटिन्यूसली फोकस करेंगे, जबकि ब्रेन सिर्फ थोड़े टाइम तक ही एक चीज पे अटेंशन दे सकता है। तो डॉक्टर मेडिना ने सोचा, क्यों ना मैं 12 सिंपल रूल्स लिखूं जो एक्सप्लेन करें कि ब्रेन एक्चुअली कैसे काम करता है, ताकि लोग अपनी लाइफ को ब्रेन फ्रेंडली बना सकें। आज मैं उन 12 में से 8 सबसे इंपॉर्टेंट और प्रैक्टिकल रूल्स कवर करूंगा जो आपकी लाइफ में इमीडिएटली डिफरेंस ला सकेंगे। पहला और शायद सबसे इंपॉर्टेंट रूल है, एक्सरसाइज बूस्ट्स ब्रेन पावर। यह सुनने में तो बहुत सिंपल लगता है, लेकिन इसका साइंस बहुत पावरफुल है। डॉक्टर मेडिना कहते हैं कि हमारा ब्रेन ओरिजिनली उन लोगों के लिए डिजाइन हुआ था जो दिन में 12 माइल्स चलते थे। हमारे एंसेस्टर्स शिकार करते थे, जंगल में भागते थे, सर्वाइव करने के लिए फिजिकली एक्टिव रहते थे और उसी एनवायरनमेंट में हमारा दिमाग इवॉल्व हुआ। लेकिन आज हम क्या करते हैं? सुबह से शाम तक कुर्सी पे बैठे रहते हैं। स्कूल में बैठो, ऑफिस में बैठो, घर आकर सोफे पे बैठो और फिर सोचते हैं कि दिमाग शार्प क्यों नहीं है। रिसर्च क्लियर है, जब आप एक्सरसाइज करते हो तो आपके ब्रेन में ब्रेन डिराइव्ड न्यूरोट्रोफिक फैक्टर नाम का एक केमिकल रिलीज होता है। ये केमिकल दिमाग के लिए फर्टिलाइजर की तरह काम करता है। ये नई ब्रेन सेल्स बनाता है, एग्जिस्टिंग सेल्स को स्ट्रॉन्ग करता है और ब्रेन कनेक्शंस को इंप्रूव करता है। स्टडीज में देखा गया है कि जो बच्चे रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं, उनका एकेडमिक परफॉर्मेंस 20-30% बेटर होता है उन बच्चों से जो एक्सरसाइज नहीं करते। सिमिलरली, जो अडल्ट्स रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, उनका कॉग्निटिव फंक्शन बेटर रहता है और अल्जाइमर्स जैसी बीमारियों का रिस्क कम होता है। तो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है? बहुत सिंपल। अगर आप स्टूडेंट हो और एग्जाम प्रिपरेशन कर रहे हो, तो हर 45 मिनट पढ़ने के बाद 5-10 मिनट वॉक करो। अगर आप ऑफिस में काम करते हो तो लंच ब्रेक में थोड़ा वॉक करो इंस्टेड ऑफ सिर्फ फोन स्क्रॉल करने के। अगर आप किसी भी फील्ड में हो, बस ये रूल याद रखो, सेडेंटरी ब्रेन इज अ स्लो ब्रेन और कोई हैवी वर्कआउट की जरूरत नहीं है। इवन 20-30 मिनट्स ऑफ ब्रिस्क वॉकिंग एवरी डे आपकी ब्रेन फंक्शन को ड्रामेटिकली इंप्रूव कर सकती है। दूसरा इंपॉर्टेंट रूल है, हम बोरिंग चीजों पे ध्यान नहीं देते। ये रूल एक्सप्लेन करता है कि आपका अटेंशन स्पैन इतना छोटा क्यों है और आप इजीली डिस्ट्रैक्टेड क्यों हो जाते हो। डॉक्टर मेडिना कहते हैं कि हमारा ब्रेन अटेंशन देने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी यूज करता है, तो ब्रेन ने एक स्ट्रैटेजी डेवलप की है। सिर्फ उन चीजों पे फोकस करो जो इंटरेस्टिंग हैं, इमोशनल हैं या सर्वाइवल के लिए इंपॉर्टेंट है। बाकी सब चीजों को इग्नोर कर दो। रिसर्च कहती है कि एक एवरेज अडल्ट का अटेंशन स्पैन सिर्फ 10 मिनट्स का होता है। मतलब अगर आप एक बोरिंग लेक्चर सुन रहे हो या एक मोनोटोनस प्रेजेंटेशन देख रहे हो, तो 10 मिनट के बाद आपका दिमाग ऑटोमेटिकली स्विच ऑफ हो जाता है। आप फिजिकली वहां हो लेकिन मेंटली कहीं और। इसीलिए जब टीचर बोरिंग तरीके से पढ़ाता है तो आप डे ड्रीम करने लगते हो। जब मीटिंग बोरिंग होती है तो आप फोन चेक करने लगते हो। तो सोल्यूशन क्या है? इमोशन और नॉवेल्टी। डॉक्टर मेडिना कहते हैं कि अगर आप चाहते हो कि लोग आपकी बात पे ध्यान दें, चाहे आप टीचर हो, प्रेजेंटर हो या किसी से बात कर रहे हो, तो आपको इमोशन ऐड करना पड़ेगा और नॉवेल्टी बनाना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कुछ सीख रहे हो तो सिर्फ फैक्ट्स मत रटो, उसे एक स्टोरी से कनेक्ट करो, इमोशन से कनेक्ट करो। अगर आप किसी को कुछ समझा रहे हो तो हर 10 मिनट में कुछ इंटरेस्टिंग ऐड करो, एक एग्जाम्पल, एक जोक, एक सरप्राइजिंग फैक्ट, एक क्वेश्चन। प्रैक्टिकल टिप, अगर आप पढ़ रहे हो और लग रहा है कि बोरिंग हो रहा है और फोकस नहीं हो पा रहा, तो मटेरियल को इंटरेस्टिंग बनाओ, नोट्स कलरफुल बनाओ, डायग्राम्स बनाओ, रियल लाइफ एग्जाम्पल्स ढूंढो, खुद से क्वेश्चंस पूछो।
ब्रेन को एंगेज करो, सिर्फ पैसिवली मत पढ़ो। रिमेंबर, इमोशन क्रिएट्स अटेंशन एंड अटेंशन क्रिएट्स लर्निंग। तीसरा रूल है रिपीट टू रिमेंबर। ये रूल शॉर्ट टर्म मेमोरी के बारे में है और ये एक्सप्लेन करता है कि आप चीजें इतनी जल्दी क्यों भूल जाते हो। डॉक्टर मेडिना बताते हैं कि हमारा ब्रेन इंफॉर्मेशन को बेसिकली 3 स्टेजेस में प्रोसेस करता है। पहले एनकोडिंग, जब आप कुछ नया सीखते हो, फिर स्टोरेज, जब वो इंफॉर्मेशन स्टोर होती है, और फिर रिट्रीवल, जब आप उस इंफॉर्मेशन को वापस याद करते हो। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम है, हमारा शॉर्ट टर्म मेमोरी बहुत लिमिटेड है। आप एक टाइम पे सिर्फ 4 to 7 पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन ही होल्ड कर सकते हो, और अगर आप उस इंफॉर्मेशन को रिपीट नहीं करते तो वो सेकंड्स में गायब हो जाती है। आपने ये एक्सपीरियंस किया होगा, किसी ने आपको फोन नंबर बताया, आप उसे याद करने की कोशिश कर रहे हो, और अगर किसी ने बीच में कुछ बोल दिया या आपका ध्यान बटा तो नंबर गायब। वाई? क्योंकि शॉर्ट टर्म मेमोरी बहुत फ्रेजाइल है। तो इंफॉर्मेशन को लॉन्ग टर्म मेमोरी में ट्रांसफर करने का सीक्रेट क्या है? रेपिटेशन। लेकिन सिर्फ मैकेनिकल रेपिटेशन नहीं, स्पेस्ड रेपिटेशन। मतलब अगर आप कुछ याद करना चाहते हो तो उसे एक बार पढ़ के छोड़ मत दो, उसे इंटरवल्स में रिपीट करो। साइंटिफिक रिसर्च कहती है कि बेस्ट वे ये है, पहली बार सीखो, कुछ घंटों बाद रिव्यू करो, नेक्स्ट डे फिर रिव्यू करो, एक हफ्ते बाद फिर रिव्यू करो, एक महीने बाद फिर रिव्यू करो। ये स्पेस्ड रेपिटेशन टेक्निक एंश्योर करती है कि इंफॉर्मेशन डीप लॉन्ग टर्म मेमोरी में चली जाए। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, अगर आप एग्जाम प्रिपेयर कर रहे हो तो एक बार पढ़ के टेस्ट से एक दिन पहले रिवाइज करना इनफ नहीं है, डेली थोड़ा थोड़ा रिवाइज करो। अगर आप कोई स्किल सीख रहे हो, लैंग्वेज, कोडिंग, म्यूजिक, डेली प्रैक्टिस करो, चाहे थोड़े टाइम के लिए ही। डॉक्टर मेडिना का कहना है, द ब्रेन कैन रिटेन अबाउट 10% ऑफ वॉट इट हियर्स, बट रिटेंशन जंप्स टू 65% इफ यू रिपीट द इंफॉर्मेशन विद इन 24 आवर्स। तो याद रखो, अगर याद रखना है तो दोहराना पड़ेगा। चौथा रूल जो बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली आज के टाइम में, स्लीप वेल, थिंक वेल। डॉक्टर मेडिना कहते हैं कि स्लीप ऑप्शनल नहीं है, ये एसेंशियल है। और आज के यूथ में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है, मैं 4 घंटे सो के काम चला लूंगा, स्लीप इज फॉर द वीक, हसल करना है तो नींद छोड़ना पड़ेगा। ये सब मिथ्स हैं और साइंटिफिकली गलत हैं। रिसर्च क्लियर है, जब आप सोते हो तब आपका ब्रेन रेस्ट नहीं कर रहा होता, एक्चुअली वो बहुत एक्टिव होता है। स्लीप के टाइम पे ब्रेन 2 इंपॉर्टेंट काम करता है। पहला, कंसोलिडेशन, मतलब जो भी आपने दिन भर सीखा, एक्सपीरियंस किया, वो सब इंफॉर्मेशन को ब्रेन ऑर्गेनाइज करता है और लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर करता है। अगर आप प्रॉपर स्लीप नहीं लेते तो ये प्रोसेस इनकम्प्लीट रहता है और आप चीजें भूल जाते हो। दूसरा, क्लीनिंग, जब आप सोते हो तो ब्रेन अपने आप को डिटॉक्सिफाई करता है, दिन भर की मेंटल वेस्ट, टॉक्सिन्स, ये सब क्लीन होते हैं। अगर ये प्रोसेस नहीं होता तो ब्रेन फॉगी, स्लो और इनएफिशिएंट हो जाता है। स्टडीज में देखा गया है कि अगर आप किसी स्किल को दिन में सीखते हो और उसके बाद अच्छी नींद लेते हो तो नेक्स्ट डे आपकी परफॉर्मेंस ऑटोमेटिकली 20-30% बेटर होती है, बिना किसी एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के। ये स्लीप लर्निंग इफेक्ट कहते हैं। तो कितनी नींद चाहिए? रिसर्च कहती है कि अडल्ट्स को मिनिमम 7 to 8 आवर्स चाहिए, टीनेजर्स को 8 to 10 आवर्स चाहिए, और क्वालिटी मैटर करती है, डीप अनइंटरप्टेड स्लीप। लेकिन आज क्या होता है, लोग रात 2 बजे तक फोन स्क्रॉल करते हैं, नेटफ्लिक्स देखते हैं और फिर कहते हैं कि प्रोडक्टिविटी कम क्यों है, फोकस नहीं हो रहा, याद नहीं रहा। डॉक्टर मेडिना का कहना है, द ब्रेन डजंट वर्क वेल व्हेन इट इज टायर्ड। साउंड्स ऑब्वियस बट वी इग्नोर इट डेली। रात को फोन स्क्रीन टाइम कम करो, सेम टाइम पे सोने की हैबिट बनाओ, बेडरूम को स्लीप फ्रेंडली बनाओ, डार्क, क्वाइट, कूल, और कैफीन आफ्टरनून के बाद अवॉइड करो। और अगर आप सोचते हो कि वीकडेज में कम सो के वीकेंड्स पर रिकवर कर लेंगे तो गलत हो। स्लीप डेट है, एक बार जो नींद गई वो वापस नहीं आती कंप्लीटली। रिमेंबर, अगर ब्रेन को परफॉर्म करना है तो उसे रेस्ट भी चाहिए। 5वां रूल है, स्ट्रेस्ड ब्रेन्स डोंट लर्न द सेम वे। ये रूल बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज की दुनिया में स्ट्रेस हर किसी की लाइफ में है। स्टूडेंट्स का एग्जाम स्ट्रेस, प्रोफेशनल्स का वर्क स्ट्रेस, पर्सनल लाइफ का स्ट्रेस। तो डॉक्टर मेडिना एक्सप्लेन करते हैं कि ब्रेन स्ट्रेस को बेसिकली 3 कैटेगरीज में प्रोसेस करता है। पहला है अक्यूट स्ट्रेस, जैसे कोई सडन डेंजर। इसमें हाइपर अलर्टनेस होती है, ब्रेन क्विक डिसीजंस ले पाता है और ये शॉर्ट टर्म है और एक्चुअली हेल्पफुल होता है सर्वाइवल के लिए। दूसरा है क्रॉनिक स्ट्रेस, जब आप लगातार स्ट्रेस में रहते हो, ऑफिस का प्रेशर, रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स, फाइनेंशियल वरीज जो खत्म ही नहीं होती। ये बहुत डेंजरस है। क्रॉनिक स्ट्रेस में ब्रेन में कॉर्टिसोल नाम का हार्मोन कंटिन्यूअसली रिलीज होता है। थोड़ा कॉर्टिसोल ठीक है, लेकिन लॉन्ग टर्म हाई कॉर्टिसोल आपके ब्रेन को लिटरली डैमेज करता है। ये हिप्पोकैम्पस को अफेक्ट करता है, जो मेमोरी और लर्निंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। स्टडीज कहती हैं कि जो बच्चे स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट में पढ़ते हैं, जहां पर कंटिन्यूअस प्रेशर है, डर है, टेंशन है, उनका एकेडमिक परफॉर्मेंस पुअर होता है, चाहे वो कितने भी केपेबल क्यों ना हो, क्योंकि स्ट्रेस्ड ब्रेन एफिशिएंटली प्रोसेस नहीं कर पाता। तो सोल्यूशन क्या है?
डॉक्टर मेडिना कहते हैं कि स्ट्रेस को कंप्लीटली एलिमिनेट नहीं कर सकते, बट मैनेज कर सकते हो। एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कंट्रोलेबिलिटी। जब आपको लगता है कि सिचुएशन पर आपका कंट्रोल है तो स्ट्रेस कम डैमेजिंग होता है, बट जब आपको लगता है कि आप हेल्पलेस हो, कुछ नहीं कर सकते, तो स्ट्रेस डिस्ट्रॉय करने लगता है। एक्सरसाइज ये स्ट्रेस का सबसे बेस्ट एंटीडोट है। सोशल कनेक्शंस, लोगों से बात करो, आइसोलेट मत हो। ब्रेक बिग प्रॉब्लम्स इनटू स्मॉल टास्क्स, इससे कंट्रोल का फीलिंग आता है। मेडिटेशन या डीप ब्रीदिंग ये कॉर्टिसोल लेवल्स को साइंटिफिकली रिड्यूस करता है। स्लीप प्रॉपर्ली, नींद की कमी स्ट्रेस को और ज्यादा बढ़ाती है। और अगर आप स्टूडेंट हो तो ये बहुत जरूरी है। प्रेशर में पढ़ना और रिलैक्स्ड होकर पढ़ना, दोनों में बहुत फर्क है। रिलैक्स्ड ब्रेन ज्यादा इफेक्टिवली सीखता है। रिमेंबर डॉक्टर मेडिना का ये स्टेटमेंट, स्ट्रेस्ड ब्रेन्स डोंट वर्क द सेम एज नॉन स्ट्रेस्ड ब्रेन्स, दे वर्क वर्स। छठा रूल है विजन ट्रम्प्स ऑल अदर सेंसेस। मतलब हमारा ब्रेन विजुअल इन्फॉर्मेशन को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है और सबसे अच्छे से प्रोसेस करता है। डॉक्टर मदीना बताते हैं कि हमारी टोटल ब्रेन प्रोसेसिंग पावर का ऑलमोस्ट 50% सिर्फ विजन पे लग जाता है। आपके ब्रेन में जो न्यूरॉन्स हैं, उनमें से ऑलमोस्ट आधे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली विजुअल प्रोसेसिंग से रिलेटेड हैं। ये शोज कितना इंपॉर्टेंट है विजन हमारी सर्वाइवल और लर्निंग के लिए। और इसका प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन क्या है? विजुअल इन्फॉर्मेशन को हम टेक्स्ट या ऑडियो से बहुत बेटर याद रखते हैं। एक रिसर्च में देखा गया, अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन सिर्फ सुनाई जाए वर्बल, तो 3 दिन बाद आप उसका सिर्फ 10% याद रखते हो। लेकिन अगर सेम इन्फॉर्मेशन को एक रेलेवेंट पिक्चर के साथ प्रेजेंट किया जाए तो आप 65% याद रखते हो। ये 6 गुना इंप्रूवमेंट है। इसीलिए जब टीचर ब्लैक बोर्ड पे सिर्फ लिखता है कंपेयर टू जब वो डायग्राम्स, चार्ट्स, वीडियोस यूज करता है, लर्निंग डिफरेंस इतना ज़्यादा होता है। प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस, अगर आप स्टूडेंट हो तो नोट्स सिर्फ टेक्स्ट में मत लिखो, डायग्राम्स बनाओ, फ्लो चार्ट्स बनाओ, माइंड मैप्स बनाओ। कलरफुल हाइलाइटर्स यूज करो, कलर्स ब्रेन को एंगेज करते हैं। यूट्यूब एजुकेशनल वीडियोस देखो, विजुअल लर्निंग पावरफुल है। फ्लैश कार्ड्स यूज करो इमेजेस के साथ। अगर आप कुछ प्रेजेंट कर रहे हो तो सिर्फ बुलेट पॉइंट्स मत दिखाओ, विजुअल्स ऐड करो। डेटा हो तो ग्राफ्स और चार्ट्स यूज करो। एग्जाम्पल्स को विजुअल फॉर्मेट में एक्सप्लेन करो। अगर आप कुछ याद करना चाहते हो तो विजुअलाइजेशन टेक्निक यूज करो। इन्फॉर्मेशन को मेंटल पिक्चर्स में कन्वर्ट करो, मेमोरी पैलेस टेक्निक यूज कर सकते हो। डॉक्टर मदीना का कहना है, वी आर इनक्रेडिबल एट रिमेंबरिंग पिक्चर्स। Hear a piece of information and 3 days later you'll remember 10% of it. Add a picture and you'll remember 65%. ये रूल मेरे इसी चैनल के लिए भी इंपॉर्टेंट है। अगर मैं सिर्फ ऑडियो देता और स्क्रीन ब्लैंक रहती तो आप इतना एंगेज नहीं होते। लेकिन जब विजुअल्स, टेक्स्ट ओवरलेज, इमेजेस हैं तो लर्निंग बेटर होती है। 7वां रूल थोड़ा कंट्रोवर्शियल है लेकिन साइंटिफिक है। मेल एंड फीमेल ब्रेन्स आर डिफरेंट। अब ये कहने का मतलब ये बिल्कुल नहीं कि एक बेटर है और एक वर्स। दोनों ब्रेन्स पावरफुल हैं, दोनों कैपेबल हैं, बस कुछ डिफरेंसेस हैं इन द वे दे प्रोसेस इन्फॉर्मेशन। डॉक्टर मदीना कहते हैं कि ये डिफरेंसेस बायोलॉजिकल हैं, स्ट्रक्चरल हैं और एवोल्यूशनरी रीजन से डेवलप हुए हैं। कुछ की डिफरेंसेस, स्ट्रेस रिस्पॉन्स। जब स्ट्रेस आता है तो जनरली मेल्स अपना एमिगडाला ज़्यादा यूज़ करते हैं और फीमेल्स अपना सेरेब्रल कॉर्टेक्स ज़्यादा यूज़ करती हैं। इसका मतलब ये नहीं कि मेल्स नहीं सोचते या फीमेल्स इमोशनल नहीं होती, बट जनरल टेंडेंसी ये है। रिसर्च कहती है कि फीमेल्स जनरली एपिसोडिक मेमोरी में बेटर होती हैं, मतलब इवेंट्स, डेट्स, कॉन्वर्सेशंस ये ज़्यादा डिटेल में याद रखती हैं। मेल्स जनरली स्पेशल मेमोरी में बेटर होते हैं, डायरेक्शंस, मैप्स, 3D विजुअलाइजेशन। जनरली फीमेल्स लैंग्वेज प्रोसेसिंग में बेटर होती हैं, वर्बल स्किल्स, रीडिंग इमोशंस इन कॉन्वर्सेशंस। मेल्स जनरली मैथ और स्पेशल टास्क्स में एज होता है। लेकिन डॉक्टर मदीना ये भी कहते हैं कि दीज आर एवरेजेस नॉट एब्सोल्यूट्स, मतलब हर मेल और फीमेल सेम नहीं होता, इंडिविजुअल डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा हैं। जेंडर से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इंडिविजुअल ब्रेन वायरिंग। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है? अंडरस्टैंडिंग। अगर आप किसी के साथ कम्युनिकेट कर रहे हो, वर्क में, रिलेशनशिप्स में, ये समझना कि सब लोग सेम तरह से प्रोसेस नहीं करते हेल्पफुल होता है। अगर आप टीचर हो या पेरेंट हो तो ये समझना ज़रूरी है कि सभी बच्चों को एक ही तरह से नहीं पढ़ाया जा सकता। किसी को विजुअल लर्निंग सूट करती है, किसी को हैंड्स ऑन, किसी को वर्बल। डॉक्टर मदीना का मेन पॉइंट ये है, डाइवर्सिटी इन ब्रेन फंक्शनिंग इज नॉर्मल एंड वैल्यूएबल। एम्ब्रेस इट, डोंट फाइट इट। और आखिरी रूल जो मैं कवर करूंगा, वी आर पावरफुल एंड नेचुरल एक्सप्लोरर्स। ये रूल एक्सप्लेन करता है कि ह्यूमंस इतने इंटेलिजेंट और सक्सेसफुल स्पीशीज क्यों बन पाए हैं। डॉक्टर मदीना कहते हैं कि बच्चों को देखिए, एक छोटा बच्चा क्या करता है? हर चीज़ टच करता है, हर चीज़ अपने मुंह में डालता है, हर चीज़ के साथ एक्सपेरिमेंट करता है। क्यों?
क्योंकि एक्सप्लोर करना, क्यूरियस रहना, ये हमारे ब्रेन में हार्ड वायर्ड है। हमारा ब्रेन कॉन्स्टेंटली पैटर्न्स ढूंढता है, कनेक्शंस बनाता है, नए नए एक्सपेरिमेंट्स करता है। ये एक्सप्लोरेशन ही है जो लर्निंग क्रिएट करता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, ये नेचुरल क्यूरियोसिटी मार दी जाती है। स्कूल में सिर्फ जो बुक में लिखा है वही पढ़ो, क्वेश्चंस मत पूछो, एक्सपेरिमेंट मत करो, बस याद करो और एग्जाम में लिख दो। ऑफिस में भी बस जो कहा गया है वही करो, क्रिएटिविटी की ज़रूरत नहीं। और फिर हम वंडर करते हैं कि इनोवेशन क्यों नहीं हो रहा, क्रिएटिविटी क्यों नहीं है। डॉक्टर मदीना कहते हैं कि अगर आप चाहते हो कि ब्रेन अपनी फुल पोटेंशियल पे काम करे, तो एक्सप्लोरेशन और क्यूरियोसिटी को अलाइव रखना ज़रूरी है। स्टूडेंट्स के लिए सिर्फ रट्टा मत मारो, समझने की कोशिश करो। क्वेश्चंस पूछो, ये क्यों है, अगर ऐसा हो तो क्या होगा। डिफरेंट सब्जेक्ट्स को कनेक्ट करो। साइंस में हिस्ट्री ढूंढो, मैथ में आर्ट ढूंढो। एक्सपेरिमेंट करो, हैंड्स ऑन लर्निंग करो। प्रोफेशनल्स के लिए अपने फील्ड में नई नई चीज़ें एक्सप्लोर करो। डिफरेंट इंडस्ट्रीज से सीखो, साइड प्रोजेक्ट्स करो, हॉबीज़ रखो, क्रॉस फंक्शनल टीम्स में काम करो। सभी के लिए नए एक्सपीरियंसेस ट्राई करो, नए प्लेसेस जाओ, नए लोगों से मिलो, नई बुक्स पढ़ो, क्वेश्चंस पूछते रहो। गूगल है, यूट्यूब है, नॉलेज अवेलेबल है। फेलियर्स से मत डरो, एक्सप्लोरेशन में मिस्टेक्स होती हैं, दैट्स ओके। डॉक्टर मदीना का कहना है, बेबीज आर द मॉडल ऑफ हाउ वी लर्न, not by passive reaction to the environment, but by active testing through observation, hypothesis, experiment and conclusion. हमें वापस बच्चों की तरह क्यूरियस होना पड़ेगा। अब ये सारे रूल्स प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे इंप्लीमेंट करें, एक कंप्लीट एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आप एक स्टूडेंट हो और आपको एक इंपॉर्टेंट एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है। ब्रेन रूल्स को फॉलो करते हुए आपका परफेक्ट स्टडी रूटीन क्या होगा? सुबह उठो और 20 से 30 मिनट एक्सरसाइज करो। लाइट ब्रेकफास्ट के बाद पढ़ाई शुरू करो जब ब्रेन फ्रेश है। स्टडी सेशन 45 मिनट इंटेंस फोकस करो एक टॉपिक पे, और सिर्फ पढ़ के छोड़ना नहीं, नोट्स बनाओ, डायग्राम्स बनाओ, कलरफुल मार्कर्स यूज करो। हर 45 से 50 मिनट पे 5 से 10 मिनट ब्रेक लो, थोड़ा वॉक करो। रिवीजन स्ट्रैटेजी, जो आज पढ़ा शाम को एक बार क्विक रिव्यू करो, नेक्स्ट डे मॉर्निंग में फिर रिव्यू करो, वीकेंड पे पिछले हफ्ते का रिव्यू करो। पढ़ाई के बीच में अगर स्ट्रेस फील हो तो ब्रेक लो, मेडिटेशन करो, म्यूजिक सुनो। ओवरथिंक मत करो, प्रोसेस पे फोकस करो, रिजल्ट पे नहीं। और रात को टाइम पे सो जाओ, 7 से 8 घंटे की नींद जरूरी है। फोन स्क्रीन टाइम कम करो बिफोर स्लीपिंग। नेक्स्ट डे के लिए मेंटल प्रिपरेशन करो। क्यूरियोसिटी मेंटेन करो, सिर्फ एग्जाम के लिए नहीं, एक्चुअली समझने के लिए पढ़ो। डिफरेंट लर्निंग स्टाइल्स ट्राई करो, वीडियोस देखो, नोट्स बनाओ, ग्रुप स्टडी करो। अपने स्ट्रेंथ समझो और यूटिलाइज करो। जब आप ब्रेन फ्रेंडली अप्रोच यूज करते हो तो पढ़ाई एफर्टलेस नहीं बट डेफिनेटली इफेक्टिव बन जाती है। डॉक्टर जॉन मदीना की ब्रेन रूल्स एक रेवोल्यूशनरी बुक है, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स न्यूरोसाइंस को सिंपल प्रैक्टिकल रूल्स में कन्वर्ट करती है जो कोई भी इंप्लीमेंट कर सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये रूल्स ऑप्शनल नहीं है, ये आपके ब्रेन के इंस्ट्रक्शन मैनुअल है। जिस तरह आप किसी गैजेट को मैनुअल के अगेंस्ट यूज करोगे तो वो अच्छे से काम नहीं करेगा, वैसे ही अगर आप ब्रेन को उसके नेचुरल फंक्शनिंग के अगेंस्ट फोर्स करोगे तो ऑप्टिमल रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। आज की दुनिया में हम सबसे ज़्यादा इग्नोर करते हैं अपने ब्रेन की बेसिक नीड्स, मूवमेंट, रेस्ट, अटेंशन, एक्सप्लोरेशन, और फिर वंडर करते हैं कि प्रोडक्टिविटी क्यों कम है, क्रिएटिविटी क्यों नहीं है, मेंटल हेल्थ क्यों स्ट्रगल कर रही है। तो आज से ही एक छोटी शुरुआत करो। सभी 8 रूल्स एक साथ इंप्लीमेंट करना ज़रूरी नहीं। एक रूल चूज करो, मे बी एक्सरसाइज शुरू करो, या स्लीप स्केड्यूल फिक्स करो, या विजुअल लर्निंग ट्राई करो और उसे अपनी हैबिट बनाओ, क्योंकि अल्टीमेटली आपका ब्रेन ही आपका सबसे पावरफुल टूल है। उसे प्रॉपर्ली यूज करना सीखो तो कोई भी गोल अचीव कर सकते हो। डॉक्टर मदीना का एक ब्यूटीफुल लाइन है जो मैं एंड करता हूँ, What you do and learn in life physically changes what your brain looks like. It literally rewires it. मतलब आप अपने ब्रेन को शेप कर सकते हो, आप अपनी थिंकिंग, लर्निंग और ओवरऑल लाइफ को इम्प्रूव कर सकते हो। बस ब्रेन को समझना पड़ेगा और उसके साथ काम करना पड़ेगा, उसके अगेंस्ट नहीं। तो दोस्तों, ये थी ब्रेन रूल्स की समरी। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो लाइक ज़रूर करिए, कमेंट्स में बताइए कि आप कौन सा ब्रेन रूल सबसे पहले इंप्लीमेंट करोगे, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक और अमेजिंग बुक जो आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म कर सकती है। तब तक के लिए कीप रीडिंग, कीप लर्निंग और अपने ब्रेन का अच्छे से ख्याल रखो। बेटर विद बुक्स के साथ आप हमेशा बेटर बनोगे। धन्यवाद।